स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। जैसा कि लेक्चर नंबर 6 करा रहे हैं, इसमें क्या बेटे आपकी 11.3 स्टार्ट कराई है। तो देखो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करा फर्स्ट क्वेश्चन में इफ यदि ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR दे रखे हैं। स्टेट any two angles of two triangles which must be equal so that both triangles may be, क्या बेटे ये may be है, may be similar, justify your answer। ये बेटे दोनों ट्राइंगल बना दिए हैं मैंने। इसमें क्या है, to make triangle ABC and PQR सिमिलर। बेटे सिमिलर कब होंगे, हमारे पास कितने रूल हैं सिमिलर करने के लिए? ओनली हमारे 2-3 रूल हैं इसके लिए, AAA, SSS और SAS, यही है ना। ए वाला लगा नहीं सकते क्योंकि साइड दे रखी है, ये लगेगा नहीं, उसमें दोनों साइड दे रखी हैं। तो देखो बेटे क्या है, ये नहीं। अब मैंने देखा कि ये सिमिलर जब हो सकता है SAS, अर्थात दो साइड दे रखी है। कौन सी? AB और BC। AB दे रखी है, BC, ये दोनों यूज मिली हैं। अगर इसका ये ट्राइंगल भी इसके बेटे Q ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा तभी तो सिमिलर हो सकता है। क्या है कि जो एंगल बनना है हमारा, ये एंगल बनना है इस साइड के और इस साइड के बीच में बनना है। इसलिए बेटे AB साइड यूज में मिली है मैंने और BC साइड यूज मिली है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बनना है एंगल हमारा? B बनना है। इसी तरह इसमें Q, अर्थात B अपॉन Q इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा रूल लग जाएगा? SAS, और SAS से हो जाएंगे सिमिलर। तो मैंने बता दिया टू मेक ABC एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर। कब बेटे? जब B इक्वल हो जाएगा Q के। तो देखो जस्टिफाई किया हमने, दोनों ट्राइंगल ले लिए यहाँ पे। तो हमारे लिए ये तो दे रखा है AB अपॉन PQ और PQ, ओहो ये बेटे BC, ये गलत कर लिख दिया हमने, ये है BC। तो देखो बेटे क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे लिए, ये तो कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR ये दे रखे हैं हमारे लिए। तो दो साइड तो यूज में ले ली और उनके बीच वाला एंगल ले लिया। कौन सा? B इक्वल Q। तो कौन सा रूल लग गया? SAS सिमिलर रूल। और तो क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, क्लियर है नहीं है? ये तो रफ वर्क है बेटे इधर। और इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एंड DEF, जिसमें A एंगल D के इक्वल है और B F के इक्वल है। स्टेट वेदर ABC सिमिलर DEF, गिवन प्रॉपर रीजन इन सपोर्ट टू योर आंसर। ये कह रहा है बेटे, देखो इसमें क्या कह दिया है कि हमारा B F के इक्वल है और A D के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इधर मैंने लिखा है यहाँ पे यस ABC सिमिलर है DFE के। DFE के यहाँ पे कौन सा दिया है? DEF दिया, और मैंने कौन सा लिया है? DFE। YAA सिमिलर रूल, बट ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर ऑफ ट्राइंगल DEF, इसके सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? तो बेटे मैंने एक बात, हम तुम्हें पता है इस सिमिलरिटी में एक वर्ड बार बार हम कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कहने का अर्थ है जिस अगर आकार में ये बन रहे हैं तो A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, B हमारा E के इक्वल होना चाहिए और C हमारा F के इक्वल होना चाहिए, अर्थात बिल्कुल करस्पॉन्डिंग। लेकिन इसमें क्या दिया, A तो हमारे किसके? D के इक्वल है, लेकिन B E के इक्वल है क्या? नहीं। किसके दिया है बेटे? F के। तो इसलिए मैंने कह दिया कि यहाँ पर B के जैसे यहाँ पे A लिख रहा है तो D और B लिख रहा है तो B के साथ में यहाँ F होना चाहिए, क्योंकि F इक्वल दे रखा है B के। क्या दे रखा है? B के इक्वल है F, तो इसलिए बीच में B है तो यहाँ पर बीच में भी F आना चाहिए, अर्थात बिल्कुल क्रम एक साथ सही होना चाहिए, बिल्कुल क्रम। तो इसलिए अगर ABC और DEFE होता तो सिमिलर होता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है बेटे? ABC और DEF, जबकि EB के इक्वल नहीं है। बीच में क्या है? B और बीच में क्या? E। यहाँ पे इक्वल है क्या? ये दोनों नहीं है। B के इक्वल में F दे रखा है, इसलिए बेटे ये क्या है? सिमिलर नहीं होगा। और सिमिलर कब होगा? इस वाली फॉर्म में। हो गया। थर्ड वाला देखो बेटे, कहने का अर्थ है बेटे इसमें, और मैं आपको बताऊं तो इसमें कहने का अर्थ है अगर ट्राइंगल हमारे लिए ABC और ट्राइंगल DEF दे रखा है, तो देखो फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट वाले एंगल के, सेकंड वाला एंगल सेकंड वाले एंगल के, थर्ड वाला एंगल थर्ड वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि B को हम F से दिखा रहे हैं, गलत है। क्रम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, नहीं है? आया समझ में? तो देखो बेटे अब थर्ड वाला, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FDE स्टेट वेदर AB अपॉन DE BC अपॉन EF एंड CA अपॉन FD। तो ये कह रहा है इज ट्रू और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, सो ABC इज नॉट सिमिलर
किसके बेटे, एफ डी ए के। तो देखो बेटे क्या है, ए बी ले ली अपॉन में डी ई। तो देखो बेटे पहली दो साइड ली, पहली दो पॉइंटों से बनी साइड ली है डी ई ए बी, तो हमें इसमें भी कौन सी लेनी थी, पहली दोनों पॉइंटों से मिलकर बनी हुई साइड अर्थात एफ डी लेनी थी। तो इसका क्रम होना क्या था कि ए बी अपॉन एफ डी, और वेट क्या हो जाता बी सी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी ई, सी ए अपॉन ई एफ। ये वाला क्रम होना था कि ए बी के नीचे एफ डी आना था, बी सी के नीचे डी ई आना था, लेकिन बेटे यहाँ पे क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। वही लिख दिया है मैंने यहाँ पे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, सो ए बी सी ट्राइंगल इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल एफ डी ई। क्लियर, ठीक है नहीं है, आ गया बेटे, तीनों क्वेश्चन समझ में आए? तो इसे नोट करो पहले इनको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे फोर्थ वाला, ये क्या कह रहा है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स टू अनदर ट्राइंगल, आल्सो वन एंगल ऑफ फर्स्ट triangle is equal to other triangle, then both triangles are similar, is this statement true given reasons to support your answer। तो देखो बेटे क्या लिखा है फिर हमने इसमें, the statement is not true, यह सही नहीं है। फिर क्यों, for similar triangles because one angle must be equal, the रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स इंक्लूडिंग दिस एंगल मस्ट बी सेम। अर्थात कहने का अर्थ है, ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल के, इसे समझा रहा हूँ बेटे, फर्स्ट वाले को देखेंगे इधर, ये कह रहा है एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, ये कह रहा है कि इनके बेटे क्या है, दोनों ट्राइंगलों की दो साइड आपस में इक्वल है और इनका एक एंगल भी आपस में इक्वल है, दोनों ये दे रखा है क्वेश्चन। तो ये बताओ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, लेकिन बेटे देखो हमने क्या किया, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए, एंगल भी आपस में इक्वल हो गया, तो क्या हो गया बेटे, एस रूल लग गया, सिमिलर हो गया। लेकिन उसने ये नहीं दिया है कि ये जो एंगल हमने इन दोनों लाइनों के बीच में बनाए, यहीं पे हो सकता है, यहाँ पर हो, यहाँ पर भी हो, ठीक है। तो ओनली ये सिमिलर जब ही होता है कि जब ये एंगल दोनों साइडों के बीच में बना हुआ होता है, इसलिए ये इसमें कंडीशन नहीं दी है, इसलिए इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसे देखते हैं सेकंड वाले को, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, व्हाट रिलेशन में बी एमंग देम। ये कह रहा है कि बेटे दो ट्राइंगल्स हैं, उनके कौन एंगल है वो आपस में कैसे इक्वल है, अर्थात ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इक्विएंगुलर जिनके एंगल्स कैसे होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो कहने का अर्थ है जब बेटे इनके एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम जानते हैं बेटे जब ए के नियम से ये आपस में सिमिलर भी हैं, ठीक है। कैसे हैं बेटे, ये सिमिलर भी हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है, इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। थर्ड वाला, सिक्स वाला देखेंगे, ये कह रहा है बेटे इसमें कि हमें बताओ कि इन जो हमारे लिए फिगर बन रहे हैं नीचे, इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल आपस में बेटे सिमिलर हैं। तो देखो बेटे मैं लिख देता हूं कौन कौन से हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो देखो बेटे आंसर में फर्स्ट ट्राइंगल, तो देखो बेटे जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है वो सिमिलर है हमारे एट्थ के, किसके बेटे, 8 के, एंड और सेकंड वाला जो है वो सिमिलर है बेटे हमारे 7th के, और हमारा जो बेटे थर्ड वाला है वो सिमिलर है बेटे 5th के, किसके, 5th वाले के, इसके, और जो हमारा 4th वाला है वो सिमिलर है बेटे 6 वाले के, ठीक है। देख लेना किसी में बेटे एस नियम से लग रहा है, एस नियम से या ए नियम से, आपस में कैसे हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। आया समझ में, तो नोट करो इसे। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 वाला, इसमें क्या कह रहा है, इफ एड जॉइनिंग फिगर्स, दोनों एक ही साथ बना दी बेटे, एड जॉइनिंग फिगर है पी आर क्यू एंड टी आर एस, ये वाला स्टेट विच एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर इन
गिवन पेयर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या है बेटे, देखो ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल TRS दोनों ले लिए। इसमें हमने क्या कहा था, नाम से सिमिलर हैं, पहले से दे रखे हैं सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ये है बेटे, पहले मैंने बताया था क्रम जो करस्पॉन्डिंग होता है वो कैसा होता है, क्रम कैसा होता है, करस्पॉन्डिंग। अगर P के इक्वल P, R के इक्वल R और Q के इक्वल Q, तो देखो P के इक्वल कौन सा T, तो मैंने P एंगल के इक्वल कर दिया, T कहाँ पर है बेटे, ये रहा, कौन सा कर दिया, RTS। इसी तरह Q के इक्वल कौन सा हो गया, S, Q के इक्वल कौन सा हो गया, S, तो Q के इक्वल कर दिया RST। ठीक है, दोनों आगे एंगल कौन कौन से हो गए। इसमें कह रहा है यू हैव टू चूज टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इनमें से जो ट्राइंगल ये बनना है हमारा एडजॉइनिंग फिगर बनना है, इसमें हमें टू क्या करने हैं बेटे, सिमिलर ट्राइंगल्स बताने हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर इफ, यदि CVE और CAD आपस में एंगल इक्वल दे दिए तो बताओ। तो देखो बेटे CAD और CBE दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, क्यों, देखो CAD CBE ये आपस में इक्वल दे दिए, AB और C दोनों में कॉमन है, तो AA नियम से दोनों क्या हो गए बेटे, सिमिलर हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया, नोट करो तो इसे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 वाला है। इसमें क्या कह रहा है, इन द फिगर, ये बनना है आपके सामने फिगर। ये कह रहा है कि PQ जो PQ लाइन है RS के कैसी दे रखी है, वो पैरेलल दे रखी है। देन प्रूव डेट कि POQ ट्राइंगल SO ट्राइंगल के कैसा सिमिलर है। तो देखो करते हैं क्या क्या है, गिवन है हमारे लिए कि PQ पैरेलल दे रखी है बेटे RS। ठीक है, टू प्रूव POQ सिमिलर है ट्राइंगल SOR के। ठीक है, क्या करें फिर, प्रूव कर दें, प्रूफ टेकिंग ट्राइंगल्स POQ एंड ट्राइंगल्स SOR। क्लियर। तो देखो क्या है इसमें, एंगल P इक्वल एंगल S कि क्या है बेटे, ये दोनों आपस में कैसी दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं, और एक लाइन क्या करे, इसे काटे तो ये क्या होता है बेटे, आपस में अल्टरनेट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या है बेटे, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह बेटे Q इक्वल हो गया हमारे R के, ये भी क्या है बेटे, अल्टरनेट एंगल। तो AA सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल POQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल SOR के। क्लियर हो गया नहीं हो गया, चलो तो नोट करो पहले से। देखो बच्चों नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए बल्ब पुट पोल एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ बल्ब इज पुट एट द हाइट ऑफ 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 मिनट्स। ठीक है, तो देखो बेटे पहले बना लेते हैं। क्या है, एक बल्ब है, बल्ब आप पोल पे लग रहा है तो बेटे पोल खड़ा कर देते हैं, ये हो गया पोल, यहाँ लग गया है बेटे हमारा बल्ब। इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 3.6 मीटर, कितनी है, क्लियर। उसके बाद में ये क्या कह रहा है, लड़की है वो क्या कर रही है बेटे, वॉकिंग कर रही है, क्या कर रही है, वॉकिंग कर रही है, वो इस तरह से इधर की तरफ जाती है। मान लो लड़की की हाइट कितनी है बेटे, ये इसका बेस हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गई लड़की, ये रही हाइट, ये किसकी हाइट है बेटे, लड़की की हाइट है गर्ल्स की, जिस कितनी है 90, ये मीटर में दे रखी है तो बेटे ऐसे मीटर में करके लिख देते हैं 0.9 मीटर। क्लियर, इसे दे देते हैं बेटे हम ABC और इसे दे देते हैं बेटे D। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये फिर आगे जाती है वॉकिंग करती हुई, तो अब बताओ अब ये कह रहा है भाई जब ये यहाँ पे खड़ी है बेटे बल्ब से, तो इस बल्ब यहाँ पर है, गर्ल्स यहाँ पर है, तो इसका मतलब है इसकी जो शैडो बनेगी वो आगे किस तरफ ही बनेगी, बल्ब से दूसरी साइड में बनेगी नहीं बनेगी, तो ये हो गई। तो ये कह रहा है
सी डी और ए, अर्थात ये जो हमारी डिस्टेंस है, अर्थात डिस्टेंस कह सकते हैं या कह सकते हैं लेंथ ऑफ शैडो या हाइट ऑफ शैडो। तो ये क्या है कि ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो बेटे पहले लिख लेते हैं जो हमारे लिए दे रखा है। और एक और चीज़ बेटे, जो फर्स्ट इससे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कराया वो 9 वाला था, उसमें 7 लिख रहा था, ठीक है, उसे 9 कर लेना। और क्या बेटे 10। तो ये क्या क्या दे रखा है बेटे, हाइट ऑफ गर्ल 90 सेंटीमीटर या कह सकता हूँ 0.9 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ वल्व, हाइट ऑफ वल्व इक्वल कितनी है 3.6 मीटर, यही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड एट द स्पीड 1.2 मीटर इक्वल कितना हो जाएगा 4 × 1.2। तो बेटे उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 4 सेकंड में, किसमें बेटे 4 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इतनी स्पीड से, 4.8 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। अर्थात यहाँ से यहाँ तक कितनी चल के आ गई बेटे वो हमारे पास 4.8 मीटर। क्लियर है नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद में टू फाइंड करना है लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ हर शैडो, ठीक है, यही है ना। तो पहले मान लेते हैं लेट कितनी है बेटे x मीटर, तो ये मान ली, यही तो निकालनी थी, ये मान ली हमने x मीटर। देन तो क्या हो जाएगा बेटे हमारी जो b, चलो ऐसे रहने दो, डायरेक्ट ही करते हैं। तो देखो बेटे ये मान ली हमने, अब क्या करना है हमें, दोनों ट्रायंगलों को लेते हैं पहले, इसमें से क्या करते हैं दोनों ट्रायंगलों को लेते हैं, टेकिंग ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, ठीक है। इसमें देखते हैं बेटे ये कितने का है 90 का, ये कितने का 90 का। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल V इक्वल एंगल DCE, ठीक है। क्या है इक्वल है, कितने क्यों है बेटे ये इक्वल हमारे, क्योंकि दोनों 90 के, लड़की भी जमीन के साथ खड़ी है तो कितने का एंगल होगा 90 का। ये क्या है बेटे पोल है, पोल भी कितने का होगा 90 पर होगा। तो ये कह देते हैं एक तरह से हम, क्या है हमारे लिए गिवन है। क्लियर। उसके बाद में क्या है बेटे एंगल E इक्वल एंगल E, क्या है बेटे हमारे लिए कॉमन है, क्या ये कॉमन है। तो कौन सा रूल लग गया, AA लग गया, तो YAA सिमिलरिटी रूल, क्या है सिमिलरिटी रूल। तो क्या हो गया ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDE, हो गया नहीं हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। जब ये सिमिलर हो गया तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, ठीक है। तो देखो सिमिलर को देख कर दिया हमने, यहाँ पे ये सिमिलर हो गए हमारे। तो अब कौन सी थ्योरम यूज करते हैं हम यहाँ पे, प्रोपोर्शनल वाली थ्योरम लगाते हैं, वाई बेसिक प्रोपोर्शनल बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। थ्योरम से क्या हो जाता है बेटे, कौन कौन से ट्रायंगल हमने सिमिलर किए, एक तो ये पूरा बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि AB अपॉन DC इक्वल हो जाएगा, बेस को ले लो बेटे, बड़े वाले का बेस कितना है BE और छोटे वाले का बेस कितना है बेटे हमारा CE, यही है, ठीक है नहीं है, ये तो यही दे रखा है। तो देखो बेटे अब इसमें हमें क्या करनी है, ओनली वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करो तो इसमें AB कितने की दे रखी है हमारे लिए 3.6, DC कितनी की है 0.9 इक्वल BE
BE कितनी है बेटे, यहाँ से और यहाँ तक कितने की है, 4.8 प्लस x अपॉन x, यही है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। वे ओनली हमने क्या किया है, वैल्यू पुट की है। तो इधर देखेंगे, अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6x इक्वल 0.9 का करेंगे इन दोनों से। ठीक है, क्लियर। तो करो फिर इसमें 0.9 का करो, 9 का 8 से करेंगे तो कितना आ गया, 2, 7 लग गया कैरी। कितना करेंगे, 4 पॉइंट प्लस 0.9x, यही आएगा 0.9x। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, 9 को इधर लेके आते हैं हम, माइनस 0.9x इक्वल, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके ये आ गया था हमारे पास। तो देखो कितना है, 2.7x इक्वल, तो इधर देखते हैं बेटे आगे, x की वैल्यू निकालनी है, 7 इक्वल कितना आ गया, 1.6 मीटर। तो क्या हो गया, सो लेंथ ऑफ शैडो इज 1.6 मीटर, आंसर। ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है, नोट करो फिर इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, दी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल 12 मीटर। ये क्या कह रहा है, वर्टिकल पोल है वो कितने का है, 12 मीटर लंबा है। ठीक है, कितनी दे दी इसकी हाइट, 12 मीटर। फिर कह रहा है हाई ऑफ द ग्राउंड इज, और ग्राउंड पे कितनी दूरी पर है बेटे ये, इसकी शैडो 8 मीटर। तो इसे मिला देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बेटे ABC। इसी तरह ये कह रहा है एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए वर्टिकल माइनरेट इज, जैसे माइनरेट है हमारा ये, मान लेते हैं ये वाला, तो इसकी जो शैडो है, शैडो नीचे बनती है बेटे, 8 चैप्टर में पढ़ा है ना हाइट एंड डिस्टेंस वाले में। इसकी कितनी है बेटे, 56 मीटर, और इसे मिला दिया। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं PQR। एंड और हाइट निकालनी है इसकी, हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट h निकालनी है। ठीक है, तो देखो पहले लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। गिवन है हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इक्वल 12 मीटर, और क्या है बेटे, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ पोल शैडो इक्वल 8 मीटर, और क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ठीक है, टू फाइंड क्या निकालनी है, हाइट ऑफ माइनरेट, जिसे मान लेते हैं बेटे हम क्या, h मान लेते हैं। ठीक है, जिसे क्या मान लेते हैं, h। तो अब क्या करते हैं, पहले इनको सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, टेकिंग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, यही है। तो देखो सिमिलर करते हैं, ये 90, ये 90, और A एंगल और P एंगल। तो देखो क्या करते हैं, एंगल B इक्वल एंगल Q इक्वल 90 इक्वल 90, वर्टिकल है बेटे एकदम, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर खड़े हैं। दूसरा है एंगल A इक्वल एंगल B, क्या है, एंगल क्या है, एक ही एट द सेम टाइम, एक ही समय पर सूरज के द्वारा बने हुए हैं, क्या है, एंगल, एंगल्स ऑफ कमिंग सनलाइट, कमिंग सनलाइट इज आर सेम, ठीक है। तो ये हो गए ए, तो y
ए ए सिमिलर रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो गया। ठीक है, अब कौन सी लगा देते हैं यहाँ पे, वाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगलों की अर्थात क्या हो जाएगा बेटे, बी सी अपॉन वर्टिकल हाइट के नीचे आ जाएगी बेटे, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल फिर ए बी अपॉन पी क्यू, यही आ जाएगा। बी सी कितने की है 12, क्यू आर हमें निकालना ही है, और ए बी कितने की दे रखी है 8, और ये कितने की है, तो क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा एच इक्वल आ जाएगा 58 इंटू 12 अपॉन 8, और एच इक्वल आ जाएगा हमारा 84 मीटर, क्या आ जाएगा 84 मीटर। ठीक है, इसको प्रॉब्लम तो नहीं है, तो नोट करो फिर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, ये क्या कह रहा है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू अपोजिट साइड बी डी। बी डी है बेटे, एक सेकंड मुझे देख लेने दो बेटे। ठीक है बेटे, क्या है बी डी, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी गेट ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू डी सी, द प्रूव डेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी, क्या ले लिया ए बी सी, और बेटे इस पे से हमने एक इस पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया डी। ठीक है, और तो इधर लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच ई डी परपेंडिकुलर बी सी, और क्या दे रखा है ई डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू डी सी। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, इसमें इसे ई डी इंटू ई डी लिख सकता हूँ, और इसे बी डी इंटू डी सी। तो एक ई डी को यूँ ही रहने दो, इधर से मैं डी सी को लेके आ जाता हूँ नीचे, तो नीचे क्या होगा डी सी, इधर बी डी को यूँ ही रहने दो, और इधर से ई डी को इसके नीचे ले जाता हूँ, लिख सकता हूँ इस तरह से मैं इसे। ठीक है, नहीं हाँ क्लियर। चलो ये हमारे लिए गिवन में टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नहीं है तो देखो हमें क्या करना है, प्रूफ करते हैं। तो देखो कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, ए डी टेकिंग ट्राइंगल। तो देखो बेटे कौन सा ले लेंगे, इससे कौन सा ट्राइंगल बनना है, ए डी नीचे आ गया सी, ए डी सी एंड ट्राइंगल, इससे कौन सा बनना है बी डी, और डी तो नीचे आ गया और क्या ए, तो ये ट्राइंगल हमने ले लिए। ठीक है, तो देखो अब क्या है, ए डी अपॉन डी सी इक्वल बी डी अपॉन ए डी, गिवन है ये दे रखा, यहाँ समीकरण भी रहना तो गिवन ही कर दो बेटा, क्यों गिवन में तो है हमारे लिए गिवन। फिर इन दोनों के बीच में देखो ए डी अपॉन डी सी के बीच में कौन सा एंगल बनना है, ये बनना है, तो ए डी सी इक्वल ए बी डी अपॉन डी सी के बीच में कौन सा बनना है, ये वाला, तो हम कह सकते हैं बी डी ए। ठीक है, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, 90 है, क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, गिवन है ये हमारे लिए। ठीक है, तो ए कौन सा हो गया, एस ए एस, तो वाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी डी ए।
क्लियर? ठीक है, नहीं है? तो देखो अब क्या हो गया, जब सिमिलर हो गए तो सिमिलर की जो प्रॉपर्टी होती है उससे करते हैं अब क्या, कि देखो ए एंगल बी के इक्वल है, ए एंगल ए डी सी, तो पहले नाम दे देता हूँ बेटे से, ये हो गया बेटे फर्स्ट, इसी ये हो गया हमारा सेकंड। तो ये कौन सा ए डी सी ट्राइंगल में, ए एंगल कौन सा 1, तो एंगल 1 इक्वल हो गया बी के, तो एंगल बी इक्वल एंगल 1, इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह डी तो दोनों में है ही है। फिर बेटे सी ए के इक्वल हो गया, सी ए के इक्वल हो गया, कौन सा है, सी ए रहा। और कौन सा है बेटे, सी किसके इक्वल हो गया, ए के, इसमें ए कौन सा है बेटे, ये रहा बी ए डी 2 के इक्वल हो गया, तो इक्वेशन सेकंड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 पूरा क्या बनना है, ए बनना है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एडिंग एंगल ए इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो करो, इधर में ये जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, इधर में ए प्लस ए कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इधर क्या बनना है, ए बी सी, ये सी है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो गया 2, तो ये क्या, ए प्लस बी, ए बी सी ट्राइंगल में तीनों ट्राइंगलों का टोटल कितना होता है 180 इक्वल टू ए। यहाँ पे लिख सकेंगे बेटे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या जो कर दो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये भी तो हो सकती है। ठीक है, तो 180 हो गया, 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180/2 कितना आ गया 90, कितना आ गया हमारा ये 90। ठीक है, तो जब हमारा ए बी सी में ए एंगल क्या होगा 90 का, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हो गया प्रूफ, तो नोट करो इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, प्रूव डेट 4 ट्राइंगल्स ऑफ 10 वाई जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। तो देखो ये क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, इनकी मिड पॉइंटों को मिलाते हुए, मिड पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए, अभी मैं कह दूं पी क्यू आर। ठीक है, इनको मिलाने पर कितने ट्राइंगल बन गए, एक तो ऊपर वाला, एक ये बीच में, और एक पूरा। ठीक है, तो 4 ट्राइंगल बन गए। तो ये 4 के 4 ट्राइंगल जो मेन ट्राइंगल है हमारा ओरिजिनल ए बी सी, उसके सिमिलर होते हैं, हमें प्रूफ करना है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, गिवन ABC is a triangle in which P, Q and R are midpoint, तो देखो R midpoint of sides AB, BC and AC respectively। ठीक है, तो फिर क्या है, became 4 ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल्स बन गए हमारे, देखो APR ट्राइंगल, BPQ ट्राइंगल, QRC ट्राइंगल, PQR, 4 ट्राइंगल्स बन गए। तो टू प्रूफ कि ट्राइंगल APR, ट्राइंगल BPQ, ट्राइंगल QRC एंड ट्राइंगल
PRC, चारों के चारों बेटे हमें क्या दिखाने, सिमिलर दिखाने ट्राइंगल ABC के, किसके, ABC के। ठीक है, तो देखो प्रूव करते हैं अब। टेकिंग नो, अभी लगाते प्रूव में, देखो क्या है, P मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या है, R मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, Y मिड पॉइंट थ्योरम। P मिड पॉइंट ऑफ AB, R मिड पॉइंट ऑफ AC, तो Y मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया कि PR पैरेलल हो गई बेटे हमारे किसके, BC के, किसके हो गई, BC के पैरेलल हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो अब लेते हैं टेकिंग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, कौन सा ले लें, ट्राइंगल APR, ट्राइंगल APR ले लिया। तो देखो क्या है, ट्राइंगल P इक्वल, सॉरी एंगल P इक्वल एंगल B क्या है, क्योंकि क्या है बेटे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह हमारा R हो जाएगा इक्वल किसके, C के, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि हमारा PR पैरेलल है किसके, BC के, तो क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। तो क्या कह देंगे, YAA सिमिलरिटी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल APR के। ठीक है, हो गया नहीं हो गया, तो आगे देखो क्या है, सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएंगे हमारे, और ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल BPQ के, और ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QRC के। तीन हो गए, अब देखो फोर्थ वाला, तीन ट्राइंगल इसी तरह से हो जाएंगे हमारे, और फोर्थ वाला देखेंगे, टेकिंग ट्राइंगल ABC, एक सेकंड। तो देखो हमारे ये सब मिड पॉइंट है हमारे। अब ले लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, PRQ ट्राइंगल को ABC के को हमें क्या दिखाना, सिमिलर दिखाना है। तो देखो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो कर देते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, PR हाफ BC, और क्या हो जाएगा, PQ इक्वल हाफ AC एंड QR इक्वल हाफ AB। ठीक है, हो गए नहीं हो गए, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC टेकिंग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो देखो क्या हो जाएगा, PR अपॉन BC, PQ अपॉन AC और QR अपॉन AB। कितना आ जाएगा, 1/2। जब ये हैं तो क्या हो जाएगा, Y बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो जाएगा उससे, कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। तो हमें क्या करने थे, ये चारों के चारों सिमिलर दिखाने, तो तीन तो यहाँ पे दिखा दिए, 1 2 3, और फोर्थ वाला ये हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्लियर है नहीं।
तो देखो बच्चों समझ में आ गया 13 वाला, आया नहीं आया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटे, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।